इस वीडियो में हम फंक्शन और डिफरेंट टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन की डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए, फंक्शन को मैपिंग या मैप भी बोला जाता है। फंक्शन की डिफिनेशन क्या है? A relation f from set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। तो डिफिनेशन कह रहा है कि फंक्शन एक टाइप का रिलेशन होता है जो कि किसी सेट नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B में होगा। और कैसा होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ वन एंड ओनली वन, केवल और केवल एक इमेज सेट B में मिलना चाहिए। क्लियर? इसी की दूसरी डिफिनेशन लिखिए। अ फंक्शन f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct order pair in F have same first element। That means एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नोट पॉइंट लिख लीजिए पहले। मान लीजिए कि नोट if f is a function from A to B and order pair A comma B belongs to F में हो, then f of A is equal to B। ऐसा लिखा जाएगा where B is called
the image of A under F and A is called the pre-image of B under F. F क्या है? फंक्शन है. It is denoted or represented. It is denoted, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? Represented by F such that a function A to B. देखिए, अगर कोई फंक्शन सेट A टू सेट B में डिफाइंड होता है तो जो पहला एलिमेंट होगा, डोमेन का जो एलिमेंट होगा उसे प्री इमेज बोलेंगे, और जो रेंज आएगा, रेंज में एलिमेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे. ठीक है, तो A क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ B अंडर F एंड B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A अंडर F. ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए, फंक्शन की डिफिनेशन क्या कह रहा था? कोई भी रिलेशन होगा A से B में, ठीक है, तो वो फंक्शन तभी कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट किसके? A सेट के, केवल और केवल वन इमेज सेट B में मिलना चाहिए ना. ठीक है, सारे एलिमेंट के केवल और केवल एक इमेज मिलना चाहिए. और दूसरी डिफिनेशन क्या कह रही थी कि अगर F मान लीजिए कोई रिलेशन है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट टू नॉन एम्प्टी सेट B, देन द F फंक्शन तभी कहलाएगा यदि टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, ऐसे सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे दो ऑर्डर पेयर अलग अलग हैं, मान लीजिए A B है और A B भी है. ठीक है, A C है. ठीक है, दूसरा ऑर्डर पेयर A C ले लेते हैं. ठीक है, और देखिए इसमें क्या कर रहा है? एक प्री इमेज का इमेज B मिल रहा है, उसी प्री इमेज का इमेज C मिल रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होगा तब यही रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा. एग्जाम्पल से समझते हैं, मैपिंग के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे सेट A लेते हैं. सेट A, इसमें एलिमेंट हमने 1 2 3 4 ले लिया. सेट B में हम क्या करते हैं? 3 4 5 6, और A टू B में हमने क्या बना दिया? रिलेशन बना दिया. ठीक है, और रिलेशन कैसा है? A का इमेज हमें 3 मिल रहा है, 2 का 4 मिल रहा है, 3 का 5 मिल रहा है, 4 का 6 मिल रहा है. तो अब ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो पहला स्टेप चेक करने का क्या होता है? सेट A के सारे एलिमेंट की इमेज मिलने चाहिए. देखिए सारे इमेज मिल रहे हैं ना, और सेम प्री इमेज के डबल इमेज नहीं मिलने चाहिए. किसी में भी डबल इमेज नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये क्या है? डायग्राम फंक्शन शो करेगा. क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सेट A हमने लिया, ये 2 नंबर एग्जांपल है. सेट B 1 2 3 4, यहाँ बस 3 4 5 एंड 6, और हमने इनमें रिलेशन डिफाइन कर दिया. देखिए A का इमेज 3 मिल रहा है, B का 4 मिल रहा है, 3 का 5 मिल रहा है. अब मुझे बताइए क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो फंक्शन की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज मिलने चाहिए, बट आपके पास 3 एक ऐसा एलिमेंट बच रहा है जिसका इमेज नहीं है, इस वजह से ये क्या होगा? फंक्शन नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं.
एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। वन, 2, 3, 4 और यहाँ पास क्या लेते हैं 3, 4, 5, 6 और देखिए एक का हमने इमेज बनाया 5, 2 का बनाया 3, 3 का बनाया 4 और 4 का बनाया 6। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? आंसर है यस। चेक करते हैं। देखिए ए के सारे एलिमेंट के इमेज मिल रहे हैं ना, और किसी भी सेम इमेज का किसी भी सिंगल प्री इमेज का डबल इमेज नहीं मिल रहा है ना। ठीक है, सभी यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हैं, इस वजह से ये क्या होगा? फंक्शन होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4। यहाँ 1 लिया, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 इनका इमेज बनाते हैं। तो ये 3 1 का 3 पर जा रहा है, 1 का 4 पर जा रहा है। ठीक है, 2 5 पर जा रहा है और 3 6 पर, 4 7 पर। तो मुझे बताइए एग्जाम्पल नंबर 4 फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो डेफिनेशन लगाते हैं। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए या इमेज मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ एलिमेंट 1 जो है 1 का देखिए 2 इमेज मिल रही है 3 और 4, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से क्या होगा? ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको दिए गए रिलेशन में ये बताना है क्या रिलेशन फंक्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर, एग्जामिन each of the following relation given below। पहला रिलेशन आपको गिवन है ऑर्डर पेयर 2, 1 ऑर्डर पेयर 2, 1 ऑर्डर पेयर 3, 1 ऑर्डर पेयर 4, 2। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? देखिए प्री इमेज 2 का इमेज क्या मिल रहा है 3, प्री इमेज 3 का 1 और 4 का 2। कोई भी ऐसा इमेज नहीं है जिसके प्री इमेज सेम हो। क्लियर? तो सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है ना। तो सेकंड डिफिनेशन ऑफ फंक्शन से हम कह सकते हैं ये रिलेशन क्या होगा? फंक्शन होगा। डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है। दूसरा देखिए रिलेशन 2, 2, 2, 4 ऑर्डर पेयर 3, 3 ऑर्डर पेयर 4, 4। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं? तो देखिए ऑर्डर पेयर पहला देखिए फर्स्ट प्री इमेज 2 का इमेज 2 मिल रहा है और यहाँ पर 2 का इमेज 4 मिल रहा है। तो दो सेम प्री इमेज के दो अलग अलग इमेज मिल रहे हैं ना। तो ये ऑर्डर पेयर क्या है? डिस्टिंक्ट नहीं है। क्लियर? सेम प्री इमेज के डबल अलग अलग इमेज
नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये फंक्शन रिलेशन फंक्शन नहीं है, नो। आंसर क्या होगा? नो। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप के फंक्शन हम पढ़ेंगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। पहला फंक्शन क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी डिफिनेशन लिखते हैं कि भाई आइडेंटिटी फंक्शन क्या, कैसे डिफाइंड है। देखिए, लेट f is a function from R to R defined as y is equal to f of x is equal to x for every x belongs to R is called the identity function। डोमेन क्या होगा? देखिए, डोमेन इसका रियल नंबर होगा, रियल नंबर। कोडोमेन बताइए क्या? रेंज क्या होगा? रेंज, रेंज भी रियल नंबर होगा, रियल नंबर। कोडोमेन, कोडोमेन भी आपका आइडेंटिटी फंक्शन का रियल नंबर होता है। क्लियर? अब इस फंक्शन का हम ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5 और यहाँ पास आप -1, -2, -3, -4, -5 ऐसा ड्रा कर सकते हैं ना। क्लियर? अब इस पर मैं नंबरिंग करता हूँ। देखिए फंक्शन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखिए वैल्यू मैं पुट करता हूँ, एट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 पर यहाँ अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 1 मिल रहा है, तो पॉइंट इस जगह मिलेगा मुझे ना। क्लियर? सिमिलरली x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 पर क्या मिलेगा, y की वैल्यू f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आप 2 लोगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगा, तो पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। क्लियर? सिमिलरली 3 लेंगे तो y पॉइंट यहाँ मिलेगा ना, 4 लेंगे तो यहाँ मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं -1 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू -1 यहाँ मिलेगी, 2 पर यहाँ, 3 पर यहाँ। तो इस फंक्शन का ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि इस यहाँ से सीधा ये जाएगी। क्लियर? तो इस फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि इंक्लाइंड होगा। क्लियर? इस फंक्शन को ही आप क्या बोलोगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलोगे। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन रेंज पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, डोमेन रियल नंबर होता है, रेंज भी रियल नंबर होगा। क्लियर? सेकंड फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड फंक्शन हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है देखते हैं, डिफाइन करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। द फंक्शन
द फंक्शन f from real to real by defined as f of x is equal to c where c is a constant, ठीक है, for every x belongs to r, where c क्या है, c है एक constant, where c is a constant, ठीक है। तो इस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलोगे। डोमेन देखिए क्या होगा इस फंक्शन का, डोमेन रियल नंबर होगा, रेंज ऑलवेज सी आएगा ना, ऑलवेज सी आएगा, ठीक है, रेंज इसका फिक्स है। इस फंक्शन का ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। अगर मैं मान लेता हूँ ये क्या है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो देखिए कांस्टेंट तो फिक्स रहेगा, तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू सी है, और c अगर पॉजिटिव होगा तो मैं ऊपर बनाऊंगा ऐसे ना। आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू सी आएगा। यदि c की वैल्यू निगेटिव में होगी तो डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है, माइनस सी बनेगा। क्लियर, ये सिंपल फंक्शन है। थर्ड फंक्शन क्या है, देखिए थर्ड फंक्शन स्क्वायर फंक्शन, देखिए लेट f from r to r defined as f of x is equal to x square for every x belongs to r, for every x belongs to r। डोमेन देखिए इस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा रियल नंबर, रेंज क्या होगा, पहले इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ हमने क्या लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्राफ ड्रा करते हैं इस फंक्शन का। देखिए यहाँ पास मैं कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर नंबर रखते हैं, ये 0,0 होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, इस पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर। तो अब देखिए, और फंक्शन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू आप पुट करते जाइए, x इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x इज इक्वल टू -1 पुट करिए, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर यहाँ मिल रहा है वैल्यू और यहाँ मिल रहा है वैल्यू, ठीक है। ग्रीन वैल्यू मिल रही है x इज इक्वल टू 1 पर दिस एंड दिस। x इज इक्वल टू आप क्या कर पुट करिए, 2 पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 मिलेगा ना। तो 2 पर वैल्यू कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है।
-2 पर 4 मिलेगा। ठीक है, वैल्यू यहाँ नहीं यहाँ मिले, 4 ये मिला और 4 ये मिला। अब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ इस फंक्शन का देखिए यू बनता है, स्क्वायर फंक्शन का। क्लियर? तो मुझे बताइए इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। रेंज ऑलवेज क्या होगा, रियल पॉजिटिव नंबर होगा ना, और 0 इंक्लूड भी होगा, क्योंकि 0 पर तो 0 भी मिलेगा ना। जैसे x इज इक्वल टू 0 आप पुट करिए, 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 भी मिल जाएगा, तो ये 0 को टच करता हुआ जाएगा। तो रेंज क्या होगा, r प्लस यूनियन 0। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे और 0 इंक्लूड होगा। क्लियर? थर्ड फंक्शन हम पढ़ते हैं, सॉरी फोर्थ फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन। क्लियर? तो क्यूबिक फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा। फोर्थ फंक्शन है, लेट f from R to R defined as y is equal to f of x is equal to x cube for every x belongs to real number is called क्यूबिक फंक्शन। डोमेन देखिए इस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन इज अ रियल नंबर। ग्राफ ड्रा करते हैं इस फंक्शन का। पहले x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं। नंबर्स पुट करते हैं। नंबर देखिए, ये मैंने 1 पुट किया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। -1 2 3 4 5 6 7। फंक्शन आपका डिफाइंड कैसे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, वो अप साइड क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6।
-1 -2 -3 4 5 6, ये सभी माइनस में है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखने पर y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 पुट करिए, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू -1 मिलेगा। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 8 मिलेगा। x इज इक्वल टू -2 रखेंगे, यहाँ रखिए, x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। पॉइंट रखते जाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए 0 पर तो 0 मिल रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 मिल रही है, -1 पर -1 मिल रहा है। ठीक है, 2 रखने पर हमें 8 मिल रहा है। ठीक है, तो 8 यहाँ कहीं है, 7 6 8, क्लियर। 8 यहाँ मिलेगा और 8 आपका डाउन साइड मिलेगा। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करोगे आप, देखिए इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे ड्रा होगा। क्लियर, तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनेगा। तो इससे याद रखिएगा। रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, रेंज होगी, बताइए, रेंज भी रियल नंबर होगा। क्लियर, रफ डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए क्यूबिक फंक्शन का डायग्राम कैसे बनेगा, यूं बनेगा, ऐसे। क्लियर, नेक्स्ट फंक्शन है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन पढ़ते हैं क्या होता है। रेशनल फंक्शन इफ डिफाइन करते, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल एंड g इज अ फंक्शन from R to R exclude 0, then the rational function, then the rational function RF to R defined as f of x upon r of f of x upon g of x, where g of x not 0 is called rational फंक्शन। क्लियर, तो ये रेशनल फंक्शन की डिफिनेशन हो गई। रेशनल फंक्शन कैसे होगा, जैसे रियल नंबर होता है ना, उसी तरह रेशनल फंक्शन भी होता है। नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे भाई रेसिप्रोकल फंक्शन कौन से होते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है, डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, या आप इन, ठीक है, डिफाइन करते हैं लेट f फ्रॉम R to R R exclude 0
let f is a function from R exclude 0 to R defined as y is equal to f of x is equal to 1 by x। डोमेन क्या होगा, डोमेन इस फंक्शन का होगा डोमेन इज इक्वल टू x such that x belongs to रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 नहीं होगा, 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डाउनवर्ड अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा। क्लियर। रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, रेंज रियल नंबर होगा, रियल नंबर। क्लियर। कैसे, वो सारे y आएंगे y या रेंज y सच डैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन, डिफाइन करते हैं मॉडुलस फंक्शन या मॉड फंक्शन भी बोलते हैं इसे। क्लियर। तो मॉड फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, लेट f is a function from R to R defined as f of x is equal to mod of x for every x belongs to R is called मॉडुलस फंक्शन। क्लियर। f ऑफ x कैसे डिफाइंड है देखते हैं, f ऑफ x सच डैट x होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, माइनस x होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। क्लियर। और 0 होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। क्लियर। 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। क्लियर। नोट करके लिख लीजिए यहाँ नोट पॉइंट, फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x f of x is equal to x। clear। second point, for negative value of x, the value of f of x is equal to negative value of x। that means that is f of x equal to x when x greater than or equal to 0, x होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, माइनस x होगा
जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। क्लियर। डोमेन देखिए क्या होगा, डोमेन मॉडुलस फंक्शन का रियल नंबर होगा, ठीक है। डोमेन x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज देखिए, रेंज क्या होगा, रेंज y सच दैट y बिलोंग्स टू r प्लस यूनियन 0। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ यूं बनता है। क्लियर। आप x की वैल्यू पॉजिटिव लीजिए तो इस साइड ग्राफ बनेगा, x की वैल्यू निगेटिव लेंगे तो इस साइड ग्राफ बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन पढ़ते हैं क्या होता है। सिग्नम फंक्शन let the function from real to real number defined as f of x equal to 1 when x greater than 0, 0 when x is equal to 0, -1 when x less than equal to 0। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा देखिए। मॉडुलस फंक्शन का रेंज क्या होगा, 1 होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर। x की वैल्यू 0 होगा तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0। x की वैल्यू अगर -1 है, लेस देन 0 है तो y इज इक्वल टू -1। क्लियर। तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे ये 1 ले लीजिए, 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4, ये आपका 1 हो गया, 2 ये 1 होगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो 1 ही है y की और ये -1। क्लियर। डोमेन देखिए फंक्शन का क्या होगा, डोमेन x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज देखिए, रेंज y सच दैट y बिलोंग्स टू 1 -1 0। तो रेंज सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1 -1 या 0 होगा। या सिग्नम फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x अपॉन x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, लेट f इज अ फंक्शन from R to R defined as f of x is equal to greatest integer x for every x belongs to R. That means that is value
of the greatest integer less than or equal to ग्राफ ड्रा करते हैं, नंबरिंग करते हैं पहले। वन 2 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आप करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8। सिमिलरली अपसाइड 1 2 3 4 5 6 7, डाउनवर्ड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 मिलेगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी ना। अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखता हूँ, 0 एक्सक्लूड करता हूँ और 1 इंक्लूड करता हूँ, तो हमें जो है सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ द इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। या तो यदि इंटीजर है तो वैल्यू इंटीजर ही मिलेगी, यदि इंटीजर से कम है तो उससे लेस देन इंटीजर मिलेगा। एग्जांपल्स जैसे x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू लेस देन 1 लोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, लेस देन इंटीजर यानी 0 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 0 से अधिक और 1 से कम में और 0 या 0 से अधिक लूँगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, x की वैल्यू जैसे ही 1 लोगे तो आपको y की वैल्यू 1 मिलेगी और 2 से कम लोगे तब भी 1 मिलेगी। तो यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, और ये एक्सक्लूड हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्कल बना देता हूँ। x की वैल्यू आप 2 से 3 के बीच में लोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इंक्लूड होगा और 3 एक्सक्लूड हो जाएगा। सिमिलरली 3 और 4 के बीच में लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 इंक्लूड होगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। सिमिलरली ग्राफ आप -1 से 0 के बीच में लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन आर इक्वल टू एक्स। तो आप -1 से 0 के बीच में लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन 1। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ऐसा। यहाँ पास आप एक्सक्लूड करोगे। ठीक है, -2 से -1 के बीच में लेंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, -2 के से -2 के इक्वल भी ले लो और -2 से आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लो ना, बट क्या करोगे, -1 नहीं लोगे ना। -1 पे तो y की वैल्यू -1 ही आ जाएगी ना। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, -3 और 2 के बीच में यूं ग्राफ बनेगा। क्लियर, तो यही सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, थ्योरी हमने लगभग कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। भाई रियल फंक्शन में अलजेब्रा क्या होते हैं, ये इस बात को समझेंगे। भाई
फंक्शन को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना, तो इस बात को हम समझेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। पहला अलजेब्रा है एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। लेट f from x to r is a function and g from x to r is a second function, be any two real valued function where x is a subset of R, we can define, हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ फंक्शन। वी कैन डिफाइन f plus g such that x to r by f plus g of x is equal to f of x plus g of x for every x belongs to x। क्लियर। सेकेंड अलजेब्रा क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन from another। Let f is a function from x to r and g is a function from x to r, be any two real function where x is a subset of R, then the subtraction in function कैसे डिफाइन करोगे, then we define f minus g such that x to r by f minus g x is equal to f of x minus g of x for every x belongs to x। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। थर्ड अलजेब्रा है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर let f is a function from x to r be a real valued function
and alpha be a scalar where alpha belongs to real number, then we can define as alpha into f of x is equal to alpha into f of x for every x belongs to x. Clear? 4 algebra है multiplication of two real valued function. Multiplication of two real फंक्शन. टू रियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? देखिए, लेट f is a function from x to r and g a function from x to r is a function then f into g from x to r defined as f of g f into g of x is equal to f of x into g of f x for every x belongs to x. नेक्स्ट अलजेब्रा है फंक्शन पर डिवीज़न या कोशेंट भी बोलते हैं. ठीक है, समझते हैं. QUOTI कोशेंट ऑफ टू रियल function. Let f and g be two real function defined from x to r where x is a subset of r, then quotient of f by g denoted by f upon g is a function defined by f upon g of x is equal to f of x upon g of x for every x belongs to capital X and g of x not 0. Clear? अलजेब्रा ऑफ फंक्शन हो चुके हैं.
अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, इफ f is a function from real except 0 r plus union 0, let if f is a function real plus union 0 to r defined as f of x is equal to root x and g such that real to real defined as g of x is equal to x, then find question number 1, f plus g of x, question number b, f minus g of x, question number c, f into g of x। ये सारी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ए का f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x, वैल्यू पुट कर दीजिए। f ऑफ x की वैल्यू थी रूट x, x डिफाइन करिए, डिफाइंड इन f रियल प्लस टू 0 to r for every x belongs to r plus union 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी क्या बताना है हमें, f ऑफ माइनस जी एक्स, क्या लिखेंगे, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, वैल्यू पुट करिए रूट x माइनस x, डिफाइन कर दीजिए। डिफाइंड कैसे करेंगे, डिफाइंड एज डिफाइंड इन f रियल प्लस यूनियन 0 to r for every x belongs to r plus। क्लियर। सी सॉल्यूशन करते हैं, f डॉट जी x फाइंड करिए, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x रूट x इंटू x। डिफाइंड कैसे करेंगे, डिफाइंड इन f of r plus union 0 to r for every x belongs to r plus। क्लियर। तो थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली 11th क्लास की, फंक्शन, रिलेशन, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, बाइनरी, ऑर्डर पेयर। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।